कलम और तलवार दोनों से सक्षम रहे हम, कलम और तलवार दोनों से सक्षम रहे हम, ऐसी सोच से अब हर औलाद पलनी चाहिए। और इनको ध्यान से देख लीजिए, ये झारखंड का दूसरा टाइगर मोतीलाल महतो जी हैं। मोतीलाल दा, जीत के श्रेय तौर हिसाब से कौकर जा है? जीत के श्रेय यहाँ झारखंड के 3.5 करोड़ जनता की है, जिन्होंने दिन रात एक करके जो हम लोग के आह्वान पर, कभी रोड पर तो कभी सड़क पर, कभी कहाँ पर, कभी बारिश में भीगते हुए, कभी धूप में, कभी बरसात में, 1 साल से चला रहा है। झारखंड के जनता ने 3-4 मौसम देखा। उन मौसमों में ना ठंडा में झुके वो लोग, ना बरसात में झुक रहे हैं, ना गर्मी में झुके। उतना गर्मी में आंदोलन के उन माताओं को, उन बहनों को, उन बच्चों को, जो पढ़ने वाले छात्रों को, नौजवानों को, युवा पीढ़ी को और प्रौढ़ावस्था को, बुढ़ापा को, सभी को ये श्रेय जाता है। हम लोग केवल एक विचारधारा थे 1932 के खतियान की विचारधारा, वो विचारधारा हम आपके तक पहुंचाए, उन्होंने आपके तक पहुंचाए, उनके तक पहुंचाए, उन्होंने उसको जन जन तक, घर घर तक, चूल्हा चूल्हा तक पहुंचाया। उनको श्रेय जाता है इस जीत की। उसको हम असंख्य शुभकामनाएं देना चाहेंगे, असंख्य बधाई देना चाहेंगे। हम लोग पहला स्टेप चढ़े हैं, अभी 2 स्टेप और चढ़ना बाकी है। अभी कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हुए, विधानसभा में जाना बाकी है, उसके बाद 9वीं अनुसूची में शामिल होना बाकी है। जैसे ही 9वीं अनुसूची में शामिल होता है, ये जो खतियान है हमारा झारखंड में पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाएगा और उसको कोई नहीं रोक सकता। चलिए दादा, सबको आपने श्रेय दिया, लेकिन महागठबंधन की सरकार को श्रेय नहीं दीजिए। हाँ, उस सरकार को भी देते हैं, उनके कैबिनेट मंत्रियों को भी देते हैं। जिन्होंने ये काम किया हम सभी को श्रेय देते हैं, जिन्होंने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिन्होंने समर्थन किया। उनमें से एक शिक्षा मंत्री हमेशा बोलते रहे, उनका मैं, और शिक्षा मंत्री के अलावे हमारे अमित दा जो थे, पहले जब नहीं थे वो तब भी वो करते थे और वो इस्तीफा दे के आए हैं, गीता श्रीनिवास, मतलब जितने भी शामिल हैं हम सभी को श्रेय देना चाहेंगे। विपक्ष के लोग भी, कुछ लोग हैं जो आवाज़, हाँ, विपक्ष के जो स्थानीय लोग हैं, जैसे लंबोदर दा हैं, लंबोदर दा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, आवाज़ उठाया बहुत अच्छे तरह, उनको भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने इस झारखंडी जनमानस को समझा, जनभावना को समझा और उनका समर्थन करते हुए हमेशा खतियान का मांग जो है विधानसभा में उठाए। चलिए मोदी दा, ज़्यादा सवाल हम नहीं करेंगे, लेकिन इस प्रस्ताव से जनमानस में खुशी आई है या नहीं? बहुत ज़्यादा खुशी आई है। कल हम लोग तो पता नहीं था, कल हम लोग प्रस्ताव आने वाला था तो हम लोग रांची में ही रुके हुए थे, लेकिन 6:30 बजे तक प्रस्ताव नहीं आया तो हम लोग रांची से निकल चुके थे। अच्छा। हम लोग जब आ ही रहे थे रास्ते में तो किन्हीं का फ़ोन आया कि लागू हो गया है, तो हम लोग रामगढ़ पहुँचे थे और पता चला। तो फिर मोबाइल जब खोले और खोलते हैं तो केवल सोशल मीडिया में कुछ निकली, ओनली फॉर 1932 ओनली फॉर झारखंड में लागू हो गया, लागू हो गया, लागू हो गया। और हम लोग ने कुछ नहीं किया, मतलब एक सोशल मीडिया में मतलब खाली पोस्ट किए कि संघर्ष जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा, उलगुलान जारी रहेगा, एक नया उलगुलान होगा। अब नियोजन नीति, विस्थापन नीति, उद्योग नीति, स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, बिजली के लिए उलगुलान होगा। अच्छा दादा, आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं, झारखंड के परिवेश के हिसाब से 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बन भी जाती है, तो यहाँ के लोगों को अधिकार मिलना इतना आसान नहीं है। इसके लिए क्या कहिए? देखिए 1932 एक जैसे घरना हमने घरें किल घरों हैं, घर ने बारी में किस लिए घरों हैं कि फसल हो, जे भी फसल तो लगेले हैं, धान चावल जो भी लगेले हैं, उटा चरे ना पारतो। तो उसी तरह खतियान जे लगो वो घरना लगो। अभी घरना घुर गलो, अब घरना के बारी के अंदर हमनी खड़ा हैं, यानी अभी सुरक्षित हैं, अभी तक घरना फाटल लो, तो ये घरना घोराए गलो। अब तोरा घरवा के अंदर भी बहुत सारा ऐसा षड्यंत्र हो जरा तोरा हटाना हो, जैसे कि नियोजन नीति हो, विस्थापन नीति हो, ये सब बनाना हो। अभी आर लड़ना हो, जैसे स्वास्थ्य हो, जैसे शिक्षा हो, पानी हो, बिजली हो, रोजगार हो, ये सब चीज़ के लिए लड़ना हो। जैसे देखिए हमने शिक्षा में ऊपर से नीचे 22वां स्थान पे शिक्षा में आओ। सरकार के खर्च करे चाहिए हर बच्चा पे 19,500 रुपया खर्च करो, 6,000 रुपया हर 30 बच्चा पे एक टीचर होना चाहिए, लेकिन नहीं है। तो ये शिक्षा जब तक सुधरेगा नहीं तो तब तक लड़ाई जारी रहेगा, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। यानी कुल मिलाकर रणनीति जारी रहेगी। रणनीति जारी रहेगी। स्वास्थ्य में हम लोग कहाँ पे हैं? 19 राज्यों में। स्वास्थ्य में 3 भागों में बांटा गया है, बड़े राज्य, छोटे राज्य, मंझले राज्य। तो हम लोग 19 राज्यों में 13वां स्थान पर आते हैं, यानी सबसे लास्ट में 1 लाख पर 1 डॉक्टर है। तो डॉक्टर की सुविधा कैसे हो, मेडिकल की पढ़ाई कैसे हो, मेडिकल में हमारे बच्चे कैसे घुसे। जैसे रिम्स में अगर मान लीजिए 100 सीट है तो 90 लोग बाहरी घुस जा रहे हैं हमारा गलत तिथि के कारण। आज खतियान लागू हुआ है तो इसको मान्यता मिलेगा और हमारे बच्चे पढ़ेंगे, तो वो हमारे झारखंड के खतियानधारी बच्चे जब आएंगे तो अपने राज्य के बारे में सोचेंगे, बाहर के बच्चे कभी नहीं सोच सकते। और तीसरी बात, शिक्षा में हो गया, स्वास्थ्य में हो गया, अब हम आते हैं रोजगार में, नौकरी में। हम लोग 25 लाख लड़का, एक डाटा है हमारे पास कार्मिक विभाग भी, उसमें 25 लाख लड़के जो हैं बेरोजगार हैं। झारखंड में 5 लाख सरकारी नौकरियां हैं,
नीति, नियोजन नीति, स्थानीय नीति क्लियर नहीं होने के कारण ये नौकरियां फंसी हुई है, जिसमें 3.5 लाख पोस्ट खाली है। उसके बाद प्राइवेट में केवल हम लोग सरायकेला खरसवां गए थे, वहाँ केवल 10,000 इंडस्ट्री है। अगर मान लिया जाए वहाँ 500 एम्प्लॉई ही एक एथी में मान लीजिए, तो 500 से ज़्यादा है, लेकिन 500 एम्प्लॉई मान लीजिए कितना रोजगार क्रिएट होगा। अगर उसको स्थानीय नीति जैसे 75% अभी हेमंत सोरेन लाए हैं, उसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं, उनके कैबिनेट मंत्री को धन्यवाद देते हैं। तो 75% तो ले आए, लेकिन परिभाषित किए बिना। तो अब जाके खतियान से परिभाषित होगा कि झारखंडी कौन है। इससे 75% मतलब झारखंड के 100 में से 75 लोग को यहाँ के लोगों को नौकरी होगा। और जब नौकरी होगा तो ये 25 लाख लड़के जो बेरोज़गार हैं, जो पढ़ लिख कर बेरोज़गार घूम रहे हैं रोड में, उनको कहीं ना कहीं काम मिलेगा, रोज़गार मिलेगा और हमारा राज्य खुशहाली की ओर बढ़ेगा। और उनसे देखिए, एक कहावत हुई कि विद्या ददति विनय, विद्या विनय देती है, विनय से पात्रता आता है, पात्रता से रोजगार मिलता है, नौकरी मिलता है, उससे धन प्राप्त होता है। ठीक है, धन से जीवन खुशहाल होता है। तो पहले विद्या यानी इसीलिए विनोद बाबू कहे थे पढ़ो और लड़ो, क्या है कि जानते थे कि पहले विद्या आएगा, उसके बाद अपने आप विनय आ जाएगा, यानी सोचने समझने की क्षमता आ जाएगा, सिस्टम से लड़ने के, जहाँ गलत हो रहा है, शोषण हो रहा है, जुल्म हो रहा है, उससे लड़ने की क्षमता आ जाएगा। और जब विनय आएगा तो पात्रता यानी सर्टिफिकेट आ जाएगा, सर्टिफिकेट मिलेगा तो उससे क्या होगा, नौकरी लगेगी और नौकरी से धन आएगा और धन से आदमी घर में खुशहाल है। आदमी देखिए, इसमें एक बच्चा कमाता है तो पूरा घर खुशहाल हो जाता है। अगर 40,000 का अगर किसी को नौकरी लग जाता है तो 10 परिवार सुरक्षित हो जाता है कि इसके घर में नौकरी है, तो उससे खुशहाली आ जाता है और खुशहाली के इंडेक्स में हम लोग ऊपर चले जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि सारा चीज़ हम लोग को जो है वो नीति से संबंधित है, इसीलिए नीति की लड़ाई है। आइए आप भी लड़िए, अभी सपना पूरा नहीं हुआ है, झारखंड के नव निर्माण की सपना अभी अधूरा है। अभी ये केवल हम लोग 100% में से 20% ही चढ़े हैं, अभी 80% बाकी है। ये उलगुलान चलता रहे चाहिए, ये आंदोलन चलता रहना चाहिए और अपनी भाषा और संस्कृति एकदम पूरी तरह से इस बार सुरक्षित कर लेना है, अपना अधिकार, अपनी अस्मिता की सुरक्षा पूरी तरह से कर लेना है। उसके बाद भी आंदोलन समाप्त होगा, ख़त्म होगा। और अंत में दादा कुछ ऐसा 2 लाइन, क्योंकि आप बड़ी लिखते हैं, हम देखें आपको। देखिए, है बहुत अंधियारा सूरज निकलनी चाहिए, है बहुत अंधियारा सूरज निकलनी चाहिए, चाहे कीमत जो भी हो मौसम बदलनी चाहिए। कलम और तलवार दोनों से सक्षम रहे हम, कलम और तलवार दोनों से सक्षम रहे हम, ऐसी सोच से अब हर औलाद पलनी चाहिए। क्या बात है। जिसके हाथों में छाले हैं पैरों में बिवाई है, जिसके हाथों में छाले हैं पैरों में बिवाई है, उसी के दम से रौनक आपके बंगले में आई है। इधर एक दिन की आमदनी 54 का, इधर एक दिन की आमदनी 54 का, उधर लाखों में गांधी जी की चेलों की कमाई है, उधर लाखों में गांधी जी की चेलों की कमाई है। कोई भी सिरफिरा जब चाहे धमका कर दे जीना मुहाल, कोई भी सिरफिरा जब चाहे धमका कर दे जीना मुहाल, इस राज्य में हमारा राज बुधवा की लुगाई है। रोटी कितनी महंगी है उस औरत से पूछो, रोटी कितनी महंगी है उस औरत से पूछो, जिसने जिस्म बेचकर ये कीमत चुकाई है। धन्यवाद, जोहार, जय झारखंड। धन्यवाद, जोहार। मैं AR बोकारवी। जय झारखंड।